उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिलीसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार। अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज। LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिलीसेस बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154796734 पर। आम सेब का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को सीवान के श्रमजीवी पत्रकार भवन में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सीवान सदर ब्लॉक प्रमुख प्रियंका देवी ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर वीरेंद्र यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष इमामुल हक के द्वारा किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस दौरान प्रोफेसर वीरेंद्र यादव ने बताया कि आजाद भारत के बाद जिस तरह से लोगों में चेतना आई है, भारत के सामने जब समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तब लोगों को संविधान याद आ रही है। आजाद भारत में अब तक धर्म तंत्र को ज्यादा पढ़ाया गया और लोकतंत्र को तवज्जो नहीं दी गई। जनता जब अपने समस्याओं में जल रही है, तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई भारतीय संविधान की याद आ रही है, जिसमें सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सड़क, दवा का इंतजाम किया है। इन चीजों को आम आदमी के जहन में नहीं डाला गया, इसलिए अब बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं संविधान दिवस के मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। द्वारा किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस अवसर पे? ये जो है बामसेफ के द्वारा जो आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इस दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आज़ाद भारत के बाद लोगों में जो चेतना आई है कि भारत के सामने ज्यों ज्यों समस्याएं खड़ी हो रही हैं, त्यों त्यों लोगों को संविधान याद आ रहा है। अब तक जो है आज़ाद भारत में भी धर्म तंत्र को ज़्यादा पढ़ाया गया और लोकतंत्र को तवज्जो नहीं दी गई। नतीजा यही है कि आज जनता जब अपने समस्या में जल रही है, तो उसको संविधान याद आ रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना किया, जिसमें सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सड़क, दवा का इंतजाम किया है, और उन चीज़ों को आम जनता के जहन में नहीं डाला गया, इसलिए समस्या जो है बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। तो इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि खासकर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, और इसके पहले मानवर काशीराम जी ने इसको बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दिया। बिहार से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी हों या फिर बिहार के नेता माननीय लालू यादव जी हों, जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात किया, तो कहीं न कहीं आंदोलन समय समय पर होता रहा है और जनता को आज लग रहा है कि भारतीय संविधान को तवज्जो देने की जरूरत है, नहीं तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। और तो आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश लोग जो हैं वो सड़क पर आकर के और वो सभा कर रहे थे कि भारतीय लोकतंत्र अब खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो जब जिस देश का न्यायाधीश आकर के सड़क पर बयान दे रहा है कि लोकतंत्र को खतरा है, तो आज देश को जरूरत है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल को हर जनता के जहन में डाला जाए, सिलेबस में लाया जाए, ताकि छात्र युवा पढ़ें। और जो युवा गुमराह हुए हैं, जिन युवाओं के हाथ में कलम और रोजगार चाहिए था, वे युवा आज धर्म के नाम पर जो है लाठी, तलवार और पत्थर लेकर के मरने मारने को उतारू हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से 15 अगस्त के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय तिरंगे झंडे को बांटा था, तो मैं तो कहूँगा कि अन्य खर्चों में कटौती करके और हर घरों में एक एक संविधान की प्रति बांट दी जाए, ताकि जनता अपने हक और अधिकार को समझे और उसके लिए लड़ाई लड़े, चाहे वो किसी की सरकार हो, कहीं भी किसी पार्टी की सरकार हो। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। ठीक है, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव है। मैं दारोगा राय डिग्री कॉलेज सिवान में मैं अंग्रेजी का HOD हूँ। जी, आज 26 नवंबर 2022 संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, इस साल भी मनाया जा रहा है। और संविधान दिवस के रूप में मैं सिवान की जनता और भारत के समस्त नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अपनी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसी तरह से उसी आस्था और विश्वास के साथ आप भारत के संविधान को पढ़ें, तो भारत के लोगों में आपसी भाईचारा कायम होगा, नफरत मिट जाएगी। क्योंकि बाकी धर्म के लोग जो ग्रंथ होते हैं वो विशेष वर्ग की बात करते हैं, लेकिन हमारा संविधान समस्त नागरिकों की बात करता है।
तो जो समस्त नागरिकों की बात करता है उस पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। और इसी जागरूकता के क्रम में हम संविधान दिवस समारोह का जो है आयोजन करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे हित का रक्षा संविधान में है। संविधान के वजह से ही हम आज सड़कों पर सुरक्षित हैं, अपने घरों पर सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां आज पढ़ लिख करके उच्च से उच्च पद को प्राप्त कर रही हैं। ये संविधान की बदौलत है। सारी खुशियां हमें संविधान की बदौलत मिल रही है और श्रेय किसी और को जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि संविधान को जानिए और ये सारा श्रेय संविधान का है। संविधान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि भारत के लोगों में भाईचारा